तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आएगा कबाने को डार्क पावर कैसे मिला। अब देखो, तुम लोग में से बहुत लोग ये सोच रहे होगे कि आएगा कबाने को डार्क पावर फी की वजह से मिल सकता है, क्योंकि उसने फी के साथ फाइट किया था, या फी या फायर बोलो आप उसे, तो वो उसके पास शायद डार्क पावर उसमें से निकली हो, क्योंकि फी के पास भी डार्क पावर थी और फी उसे बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। पर लेकिन जब आएगा के पास ये डार्क पावर आई थी तो आएगा के ऊपर ये डार्क पावर हावी हो रही थी। तो आज हम यही जानेंगे कि आएगा कबाने वो डार्क पावर को कंट्रोल कर सकता है क्या नहीं, और आएगा को वो डार्क पावर मिली कैसी। तो वीडियोस पे जितनी लाइक्स आते रहेगी उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आएगा कबाने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था शुरुआती तौर पे, और उसको दुनिया का नंबर 1 बेब्लेडर बनना था और साथ ही साथ वोल्ट आवी को हराना था। अब यहाँ बात आती है कि आएगा कबाने को डार्क पावर मिली कहाँ से। देखो, आएगा कबाने का शुरुआत से ही ये एम था कि वो सभी से जीते और दुनिया के नंबर 1 ब्लेडर बने। अब यहाँ बात आती है कि सभी से जीतना, अब सभी से जीतना तो पॉसिबल हो सकता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो आपको ये चीज प्रूफ कराएंगे कि आएगा कबाने को डार्क पावर किन किन चीजों से मिली है। अब पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। आएगा कबाने की जब फाइट फी से होती है या फाई से होती है, तो आएगा कबाने देखता है कि फाई को हराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि एक बार फाइट हुई थी सारे कोई ब्लेडर्स से, मतलब जैसे कि 6 ब्लेडर्स की फाइट हो रही थी, जिसमें फाई ने लगभग हर एक बेब्लेड को बर्स्ट कर दिया था और कुछ बेब्लेड्स को तो तोड़ दिया था। और तुम लोगों को ये भी बता दूं कि फाई का बेब्लेड भी एक टर्बो बे है। अब फाई के पास डार्क पावर है और वो डार्क पावर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना जानता है। अब ये भी बात है कि फाई के साथ जो बेब्लेड है उसका ब्लेड टर्बो बे है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि फाई के जो ब्लेड में है ना एक मिटियोर है। अब इसकी बात हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अब ये बात आती है, जब उसने फाई के साथ बैटल की थी आएगा कबाने में, तो लोग कहते हैं कि आएगा कबाने जब फाइट की थी तो वहां से उसको डार्क पावर मिली थी। अब देखो भाई, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, असल में आएगा को डार्क पावर 2 पॉसिबिलिटीज से मिल सकती है। एक देखो, डर से। डर मतलब फियर इंसान को बहुत ही ज्यादा खाता है। मतलब जैसे कि हिसाब से तुम लोग ये सोच सकते हो कि उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि वो फाई से जीत पाएगा कि नहीं। अगर वो फाई से जीत पाएगा तो जब भी वो दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर बन सकता है, वोल्ट आवी को हरा सकता है। और लेकिन यहाँ पे बात आती है कि कभी वो फाई को हरा ही नहीं पाएगा तो वो दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर भी नहीं बन पाएगा, और यहाँ पे उसको बहुत ही ज्यादा डर सता रहा था। तो अब ये टाइम पे क्या हो गया था, जो आएगा कबाने का जो बॉन्ड था अपने बेब्लेड के साथ जी अकीलीस के साथ, मतलब क्योंकि उसने पहले से ही ठान लिया था कि जी अकीलीस के साथ ही वो जाएगा और नंबर 1 बनेगा। और जी अकीलीस ने कहा था कि क्या तुम मेरे पावर को संभाल पाओगे क्या नहीं। जी हाँ, ये बहुत पहले एपिसोड से कहता है और हर बार जी अकीलीस ये उसे कहता ही है, क्या तुम मेरी ताकत को संभाल पाओगे क्या नहीं। देखो, यहाँ पे जी अकीलीस को सबसे स्ट्रॉन्ग बनना था, पर लेकिन यहाँ आएगा हर मैच कहीं ना कहीं किधर से हार रहा था। तो जी अकीलीस की जो पावर थी, जो टर्बो वे की पावर थी, वो अब आएगा के ऊपर हावी हो रही थी। अब यहाँ मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो, टर्बो बे में कैसा जी अकीलीस के पास जो ताकत थी, वो ताकत आएगा के ऊपर इस वजह से हावी हो रही थी क्योंकि आएगा की पॉसिबिलिटी ये भी थी कि वो जी अकीलीस को भी नंबर 1 बेब्लेड बनाए, जो कभी किसी से नहीं हार सके। जो पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं हो पाई क्योंकि जी अकीलीस कहीं ना कहीं हर बार हार रहा था। अभी जी अकीलीस को लग रहा था कि आएगा उसकी पावर का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो जी अकीलीस ने क्या किया, जी अकीलीस ने आएगा के ऊपर काबू कर दिया, क्योंकि आएगा अब उसको चला नहीं पाया। तो आएगा ने, तो जी अकीलीस ने अभी आएगा के ऑर्डर्स मानना बंद कर दिए और आएगा के ऊपर हावी पड़ गया। अभी तुम लोग को एक एग्जांपल बताता हूँ जो तुम लोग को बहुत ही अच्छे से मैच खाएगा। अगर तुम लोग ने ब्लैक ड्रॉन्जर के बारे में सुना ही होगा तो तुम लोग जानते होगे कि ब्लैक ड्रॉन्जर ने किस तरह काय के ऊपर हावी हुआ था। क्योंकि ब्लैक ड्रॉन्जर का कैसा था कि ब्लैक ड्रॉन्जर एक ईवल स्पिरिट थी और वो दूसरे को भी, जो भी उसका ओनर और कोई भी हो, तो वो भी उसको ईवल बना देता है। क्योंकि ब्लैक ड्रॉन्जर की उसकी लिस्ट में भाई हारना तो है ही नहीं, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड था। तो उस वजह से आएगा का भी सिमिलर यहाँ पे केस आता है, क्योंकि आएगा जो है अपने उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो जी अकीलीस ने ही आएगा की पावर पे कंट्रोल किया और उसे एक ऐसा पावर दिया जो लगभग किसी से भी हार नहीं सकता, वो था डार्क पावर। अब तुम लोग में से बहुत लोग डार्क पावर का तो केस जानते ही होंगे। अब जो बंदे में डार्क पावर आ जाती है वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। क्योंकि जी अकीलीस एक टर्बो बे था तो उसको बाकी बेब्लेड की तरह रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब तुम लोग बोल रहे हो कि टर्बो बे, देखो उसके डैडी ने बहुत पहले से बोले थे कि टर्बो बे के लिए तुम अभी तैयार
तैयार नहीं हो, लेकिन फिर भी आएगा खुद जाता है और वो टर्बो वेव बनाता है। अब टर्बो वेव में तुम लोग सब जानते हो कि वो डार्क पावर कैसी निकल रही थी कि उसने फ्री डे ला होया को टक्कर दिया था। अब मैं जानता हूँ तुम लोग बोलो फ्री डे ला होया से वो हारा भी था, तो देखो वो फर्स्ट टाइम वो फ्री डे ला होया से जब डार्क पावर में बैटल कर रहा था तो उसका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा बदल गया था पहले मैच से। तो और उसके दोस्त लोग भी उसे कह रहे थे कि आएगा को क्या हो चुका है। तो जब फ्री डे ला होया को पता चलता है तो फ्री डे ला होया पहले ही उसे सबसे पहले रोकने के लिए जाता है और उसे हरा देता है। अब देखो मैं यहाँ पे एक और केस दिखा रहा हूँ जो बेब्लेड मेटल सीरीज में था, वो था एक सुबासा का केस। अब तुम लोग जानते ही होंगे कि सुबासा में भी ऐसी चीज हुई थी कि सुबासा को गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से उसकी एनर्जी में डार्क पावर आ रही थी, डार्क ऑरा। और डार्क ऑरा खतरनाक रहती है और उसको रोकना मुश्किल रहता है, और कभी तो कभी इंसान भी जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वो डार्क पावर से कंट्रोल कर रहा है वो पूरी तरह पागल हो जाता है और मर जाता है। और इसलिए फ्री डे ला होया ने कोशिश किया कि जितना जल्दी ये हो सके ये मैच को वो खत्म कर सके, जिससे वो आएगा जो है पूरी तरह पागल या इंसेन ना हो सके और ना ऐसी चीज हो कि वो मरने की हालत में आ जाए। तो अब यहाँ बात आती है क्या आएगा कबाने अपनी डार्क पावर को कंट्रोल कर सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आएगा कबाने को बस अपनी डार्क पावर को कंट्रोल नहीं करना, उसकी डार्क पावर से निकलना है, जिस तरह से बेब्लेड मेटल सीरीज में सुबासा ने किया और रायुगा ने किया और साथ ही साथ बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज में काय ने किया था। तो हाँ गाइस, तुम होप करता हो कि आपकी ये मिस्ट्री सॉल्व हुई कि आएगा को डार्क पावर कैसे मिला और क्या आएगा उस डार्क पावर को कंट्रोल कर सकता है क्या नहीं। और हाँ, ये थंबनेल बनाया है भाई योर एनिमे गाय ने, तो उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बाजू में एक बेल आइकन है उसे भी दबा देना। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।